जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। इसके पहले हम लोग प्रश्न 1.2 तक पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हमने परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पढ़ा है। अब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को ही पढ़ना है और दूसरे तरीके से पढ़ना है, दशमलव प्रसार के रूप में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसके पहले आपने पढ़ा है। वास्तविक संख्या के परिवार में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जब शामिल कर दिया जाता है तो जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जो समूह बनता है वही क्या होता है, आपका वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जब संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 के बराबर नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। तो जब P में Q से भाग करेंगे तो दो स्थिति बनेगी। नंबर 1, या तो भागफल शून्य आएगा। नंबर 1, भागफल आपका क्या आएगा, भागफल शून्य आएगा। नंबर 2 क्या होगा, कभी भी शून्य नहीं आएगा, कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, जब कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव का जो प्रसार होता है शांत हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में शांत दशमलव प्रसार, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कुछ परिमित चरणों के बाद, जब कुछ निश्चित चरणों के बाद दशमलव का जो प्रसार हो जाए, शांत हो जाए, जो भागफल हो जाए उसका भागफल शून्य आ जाए, जो शेषफल भाग देने पर जो शेषफल आए शून्य हो जाए, तो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। जैसे 1/2, तो 1/2 में 1 में 2 से भाग करेंगे आप, तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 10 हो गया, 2 पंचे 10, यहाँ पे जो शेषफल आया आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार क्या है, 0.5, ये क्या है आपका शांत दशमलव संख्या। इसके बाद आप लोग जो नंबर 2 है, कभी भी शून्य नहीं आएगा, कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो एक और देख सकते हैं आप, 7/8, 7/8, तो 7 में 8 से भाग करेंगे तो दशमलव बढ़ा देंगे, यहाँ पे 70 हो गया, 8 आई 64, 10 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, 6 कैंसिल हुआ, 8 सते यहाँ पे 60 हो गया, 8 सते 56, 10 में से घटाएंगे 4, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार जब जो शेषफल होता है 0 हो जाता है तो शांत दशमलव प्रसार होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब किसी परमेय संख्या के अंश में हर से या P में Q से भाग दिया जाए तो शेषफलों कभी शून्य ना आए, तो क्या होगा, वह अशांत दशमलव प्रसार संख्या। क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार संख्या। अर्थात भागफल जो होता है उसका बार बार पुनरावृत्ति हो, दोहराव हो, तो क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। तो इसमें आप लोग हम लोग पहले देखेंगे क्या, नंबर 2 में 1/3, अशांत दशमलव प्रसार में जब P में Q से भाग किया जाए और जो भागफल आए बार बार उसका दोहराव हो, शेषफल शून्य ना आए, तो उसे क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। तो 1/3 में 1 में 3 से आप भाग करिए, यहाँ पे दशमलव बढ़ा देंगे, 3 त्रिक का 9, फिर उसके बाद 1 हुआ, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 1 हुआ, फिर 3 त्रिक का 9। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 0.33333, 3 का बार बार दोहराव हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.3। जो जिस संख्या का बार बार दोहराव होता है उस संख्या के ऊपर यदि हम एक दंड लगा देते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि इसका बार बार दोहराव हो रहा है। ऐसे ही 1/7 का भी आप उदाहरण दे सकते हैं। 1 में आप 7 से भाग करिए, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, हो गया 10, 7 एकम 7, 10 में 7 घटाएंगे क्या आएगा, 3, 10 में 7 घटाएंगे क्या आएगा, 3, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, 30 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो यहाँ पे क्या बचा, 10 में 7 घटाएंगे 2, और यहाँ पे कैंसिल हो गया, 7 दूनी, अब यहाँ पे 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, कैंसिल हुआ, और ये हो गया 60, 7 8 56, अब 10 में 6 घटाएंगे क्या आएगा, 4,
तो 6 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 1, 5 में से 5 कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हुआ 40, 7 पचे 35, क्योंकि 7 छंग पहले ज्यादा हो जाएगा, तो 7 पचे 35, 10 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 5, कैंसिल हो गया, तो 7 49, यहाँ पे 50 था, क्या हुआ 1, अर्थात 1.7 को क्या आया आपका भागफल 0.1428557। इसके बाद पुनः फिर इसी संख्या दोहरा होगा, इसके ऊपर आप एक दंड लगा दीजिए। इसका मतलब कि संख्याओं के समूह का, इस संख्या के इस ग्रुप का जो आपका हो दोहराव होगा, इसलिए क्या है आसान दशमलव संख्या। या आप लोग सही सी भाषा में समझ सकते हैं, जैसे आपकी क्लासरूम में कुछ बच्चे शांत कराने पर भी शांत नहीं होते हैं, तो क्या है अशांत दशमलव प्रसार है, वो हमेशा बोलते रहते हैं। और जो बच्चे सेंसिटिव होते हैं उनको एक बार अगर मना कर दिया जाए शांत हो जाते हैं, वो क्या है शांत दशमलव प्रसार। तो आपका जो वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 शांत, नंबर 2 अशांत। अब दशमलव प्रसार के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा। दशमलव प्रसार के आधार पर, दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा। अपरिमेय संख्या की परिभाषा, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या नंबर 1 परिमेय संख्या के संदर्भ में। परिमेय संख्या के संदर्भ में, परिमेय संख्या के संदर्भ में हम पढ़ेंगे क्या, एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है शांत होता है या अनावसानी आवर्ती होता है, अनावसानी आवर्ती होता है, उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवर्ती होता है। उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अनावसानी आवर्ती हो, उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे आप उसके पहले पढ़ चुके हैं 1/2 बराबर 0.5 और 1/7 1/2 और 7/8 बराबर 0.875। अर्थात एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी 1/3 बराबर 0.3333। तो कहने का मतलब कि परिमेय संख्या वह होती है जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो जाए। पहले के 2 उदाहरण में आपने देखा है कि ये क्या है, इनका जो भागफल है 0 आ गया, ये शांत दशमलव प्रसार है। जो आपका तीसरा एग्जाम्पल है ये शांत नहीं है, ये अशांत है। ये इनके जो आपका जो भागफल है 3, इसका बार बार दोहराव हो रहा है, अर्थात अनावसानी आवर्ती है। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवर्ती होता है, अर्थात वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवर्ती होता है उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या अपरिमेय संख्या। तो जो नंबर 2 है आपका अपरिमेय संख्या के संदर्भ में, अपरिमेय संख्या के संदर्भ में इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अनावसानी अनावर्ती होता है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अनावसानी अनावर्ती होता है, अर्थात वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत या अनावसानी अनावर्ती होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लिखेंगे वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत या अनावसानी
अनावर्ती होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या? √2 बराबर 1.4 1 4 2 1 3 5 6 डॉट डॉट। √3 का मान क्या होता है? 1.732 डॉट डॉट। और ये जो पाई होता है, पाई का मान 3.14159 डॉट डॉट। सर्वप्रथम यूनान के प्रबुद्ध व्यक्ति आर्किमिडीज ने जो पाई का जो अंकों के रूप में विस्तार होता है, पाई का जो मान होता है अंकों में, ज्ञात किए थे। और हमारे देश के महान गणितज्ञ एवं शिक्षाविद आर्यभट्ट, खगोल विज्ञान के भी जानकार थे, आर्यभट्ट ने दशमलव के प्रथम 4 स्थान तक पाई का मान ज्ञात किए थे। और आज के युग में जो बहुत हाई स्पीड के कंप्यूटर हैं, इसके मदद से पाई का मान 1.24 ट्रिलियन तक ज्ञात कर लिया गया है। तो हम लोग, और शांत और अशांत, जब दशमलव प्रसार शांत हो जाए, शेषफल उसका 0 हो जाए, तो वह परिमेय संख्या होता है। और जब संख्या का प्रसार अशांत रहे, उसका शेषफल 0 ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.3। 1.3 में आपसे क्या कहा जा रहा है? प्रश्नावली 1.3, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो नंबर 1 आपका क्या है? 36/100। सवाल नंबर पहली है। तो ध्यान दीजिएगा, नीचे जितना 0 रहता है उतना उस स्थान पे ऊपर दशमलव लग जाता है। तो 36.2 दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 2 स्थान के नीचे है 0, 2 0 है तो ऊपर 2 स्थान दशमलव लग जाएगा, 0.36। ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद नंबर 2 है 1/11। 1/11 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1 में भाग करिए 11 से। 11 बहुत छोटा है, 0 बढ़ाइए, 10 अभी छोटा है, तो 1 0 बढ़ा दीजिए, 100 हो गया। 11 9 99, फिर एक बचेगा, फिर 100 बनेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि डबल 0 उतारेंगे तो एक शून्य आपको बढ़ाना पड़ेगा। 11 9 99, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? 0.0909 डॉट डॉट। तो यहाँ पे संख्या का दोहराव हो रहा है, तो 0.09। जिस संख्या का दोहराव होता है उसके ऊपर हम एक दंड लगा देते हैं, या इसके ऊपर एक रेखा खींच देते हैं, जिसे रेखा बंधनी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको बार कहते हैं। तो 0.09, तो इस संख्या का दोहराव हो रहा है। ये क्या है? अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, क्योंकि संख्या का दोहराव हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। तो ध्यान दीजिएगा, 4 सही 1/8, ये जो पहली सवाल का है, सवाल नंबर 3 है। तो यहाँ पे गुणा नहीं है, गुणा होगा तो 4 1 कम 4, 4/8 हो जाएगा। गुणा नहीं, यहाँ पे प्लस है। अगर आप प्लस लगा करके भी देखेंगे तो भी यहाँ पे देख लीजिए, 1 मानेंगे, 8 × 32 प्लस 1 1 कम 1/8, 32 से 33/8। तो ये तो आपको मैं समझा रहा था। यहाँ पे आप देखिए, इसको सही के रूप में है, तो 8 × 32 से 33/8। आइए भाग करते हैं इसमें। 33/8 है तो 33/8 से भाग जाएगा। 8 × 32, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, ये 10 हो गया। 10 में बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 4 दूनी 8, 3 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा? 1, तो 4 दूनी 8, और 10 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा? 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 20 होगा। 8 दूनी 16, और 10 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा? 4, यहाँ पे क्या हो गया? 40, 8 पंचे 40, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो क्या है? 4.225। तो 4.225। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भैया, आपका है क्या? पूरा कट गया है, शेषफल क्या है? 0 आया है। तो क्या है? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4। पहली की सवाल नंबर है, जो चौथी है आपकी 3/13। 3/13, इसमें 3 में भाग करिए 13 से, 0 बढ़ाइए दशमलव, ये हो गया 30, 13 दूनी 26,
10 में से 6 घटाएंगे आएगा 4, कैंसिल हुआ। 13 तिया 39, 10 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा 1, कैंसिल हुआ। फिर यहाँ पे 10 में से 9 घटाएंगे 1 और 0 बढ़ा दीजिए, 100 हो गया। 13 सौ 91, 10 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 9, कैंसिल हुआ। 13 छंग 78, 13 सौ 91 तो 6 बार जाएगा, 13 छंग 78। 10 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा 2 और 8 में से 7 घटाएंगे 1, तो 13 सौ 91, 13 अट्ठे 104, 13 9 117, 9 बढ़ जाएगा 117। 10 में 7 घटाएंगे 3। अब यहाँ पे 13 दूनी 26। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 0.230769। तो इसके बाद फिर से वही संख्या दोहरा होगा। एक क्या है, ये आपका है अनावसानी आवर्ती, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या का समूह जो है उसी का बार बार दोहरा होगा, इसके बाद फिर दोहरा होगा। और इस सवाल नंबर 5 आप लोग लगाइएगा। हम इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 6। जो सवाल नंबर 6 है आपकी 329/400, इसको भी आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है और बताना है शांत है या अशांत। तो 329/4 गुणे 100 आप लिख सकते हो, क्योंकि गुणा कराएंगे चाहे एकदम 400 फिर वही हो जाएगा। तो आप इसका मान ज्ञात कर लीजिए। 329 में आप 4 से भाग करिए, 4 8 32, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, पूरा उतरा 9, 4 दूनी 8, 9 में 8 घटाएंगे 1, दशमलव बढ़ा दीजिए, 4 दूनी 8, 10 में 8 घटेगा 2, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 82.25/100। दो स्थान पे 2 जीरो लगा है, तो ऊपर वाला दशमलव 2 स्थान इधर खिसक जाएगा, 0.8225। तो क्या है शांत है, क्योंकि पूरा पूरा विभाजित हो गया है, या इसका जो शेषफल आया है 0 हो गया, शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, बिना भाग किए बिना गुणा किए आपको बताना क्या है। आपको मान दिया है 1/7 बराबर 0.12142857 इसके ऊपर दंड खींचा गया। इसका मतलब इस संख्या का बार बार दोहरा हो रहा है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना क्या 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और सबसे अंत में क्या बताना 6/7 का मान बताना है। तो एक देख लेते हैं, 1 में 7 से भाग करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 एकम 7, 10 में 7 घटाएंगे क्या आएगा 3। इसके बाद फिर ये क्या हुआ 30 है, 7 चौक 28, फिर 2 हुआ, ये 20 हुआ, 7 दूनी 14। इसके बाद फिर 10 में 4 घटाएंगे क्या आएगा 6, 7 8 56, फिर यहाँ पे 4 उतरेगा, 7 5 35। इसके बाद फिर 10 में 5 घटाएंगे 5, 7 7 49, फिर 1, फिर सब संख्याओं का क्या होगा दोहराव होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब यहाँ पे 10 में भाग किया जा रहा है, 1/7 है तो 1/10/7 हुआ, तो क्या हुआ 7 एकम 7, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/7, दशमलव बढ़ा देंगे तो 0. जब जहाँ कहाँ पे 20 है, यहाँ पे शेषफल देखिए 20 यहाँ पे है, स्टार्ट कहाँ से हुआ 2 से, 2 से आप यहाँ तक चलेंगे, उसके बाद फिर से दोहरा होगा, तो 0.2857। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव बढ़ा देंगे, 30/7 हो जाएगा, 0.30 कहाँ पे है, ध्यान दीजिए यहाँ पे है 30, यहाँ पे है तो 7 चौक 28, यहाँ पे 4 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे होगा 4 2 8 5 7, उसके बाद 1 लिख दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो ये जो 4 है क्या हो जाएगा 40/7, और 40 में यहाँ देखिए 40 कहाँ है, यहाँ पे है, तो 40 में 7 से भाग करेंगे 5 से स्टार्ट होगा, अब 5 से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद उन्हीं संख्याओं का दोहराव होगा, 0.5 7 1 4 2 8। इसके बाद फिर 5 है तो 5 कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा क्या 50/7, 50/7, तो 50/7 है, कहाँ स्टार्ट होगा 7 यहाँ से स्टार्ट होगा, 0.7, उसके बाद सभी संख्या दोहराव करिए 1 4 2 8 5,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 60/7, तो 0.60 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 7 8 56, 8 से स्टार्ट है, 8 5 7, उसके बाद संख्या को दोहरा हो जाएगा 1 4 2। या इसका एकदम सरल तरीका है। अब जैसे इस तरीके से आप देख लेंगे तो आप इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे 1/7 का मान दिया है, आपको मान क्या किसका बताना था, 2/7 का मान बताना था, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 1/7 गुणे 2। 1/7 का मान दिया ही है, रख दीजिए 0.142857 गुणे 2, तो 2 से गुणा करा दीजिए, 2 7 14 4 हासिल 1, 2 5 10 1 11 1 हासिल 1, 2 8 16 17 7 हासिल 1, 2 3 4 1 5, 2 4 8, 2 1 कम 2 हो गया। ऐसे ही 3/7 का, तो इसको लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 1/7, 1/7 का मान रख देंगे, 3 से गुणा करा देंगे। ठीक इसी प्रकार 4/7 है, तो 4 गुणे 1/7 लिखेंगे, 4 गुणे 1/7 का मान लिख देंगे। 1/7 का मान आपको दिया है भैया 0.142857, तो यहाँ पे गुणा करा देंगे, जो आएगा आपका आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार कर लेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में आपसे क्या कहा है, आपको दशमलव प्रसार दिया गया है, उसको भिन्न के रूप में, परमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो जो सवाल नंबर 3 है आपकी 0.6 बार, तो 0.6 को लिख सकते हैं 6 6 6, तो माना x बराबर 0.6666। तो ऐसा करिए कि दशमलव के इस तरफ एक अंक हो जाए। ऐसा कब होगा, जब 10 से दोनों पक्षों में आप गुणा कराएंगे, दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 10x बराबर 0.666 गुणे 10, 10x बराबर यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.666, क्योंकि 10 एक 0 बढ़ेगा, दशमलव का स्थान इधर आ जाएगा, दशमलव के बाद के 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो 10x बराबर 6, इसको लिख सकते हैं पुनः 0.666, जोड़ेंगे तो यही आएगा 10x बराबर 6 प्लस 0.666 का मान आपने क्या लिखा है, माना x, यहाँ पे x लिखेंगे, 10x बराबर प्लस x इस तरफ होगा, पक्षांतर होगा, -x बराबर 6, तो 9x बराबर 6 और x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, x बराबर 2/3, तो x का मान आपका आ गया 2/3। इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर तीसरी की दूसरी सवाल। दूसरी सवाल है क्या 0.47 बार, या दंड बोल सकते हैं इसको आप। तो x बराबर 0.47 बार, तो यहाँ पर दशमलव ऐसा करिए कि दशमलव भैया यहाँ पे आ जाए। ऐसा कब आएगा, जब आप 10 से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे। तो 10x बराबर 10 गुणे 0.47 बार, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव का स्थान इधर खिसक जाएगा, तो 4.7 बार, तो 10x बराबर 4 इसको लिख सकते हैं क्या 4 प्लस 0.7777। तो आप इस तरीके से वैल्यू आप सॉल्व में परिणाम लगा लिए हैं, तो क्या होगा, आप x बराबर मान लीजिए 0.7777, तो x बराबर 10 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि 10x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0.7777 गुणे 10 कराएंगे आप, तो क्या हो जाएगा 10x बराबर, ये जो दशमलव यहाँ पे है एक अंक इधर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर लग जाएगा, कैसे हो जाएगा 7777 यहाँ पे हो जाएगा, दशमलव हो गया, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 10x बराबर 7 प्लस 0.777। अब 10x बराबर 7 और 0.777 को आपने क्या माना है, x माना है, इसके स्थान पे आप क्या लिख देंगे x, तो 10x प्लस x इस तरफ आएगा, तो क्या होगा -x बराबर 7, तो 9x बराबर 7, x बराबर क्या हो गया 7/9। आइए यहाँ पे 10x बराबर 4 प्लस इसका मान आपने क्या ज्ञात किया 0.77 का 7/9/1 मान लीजिए, 10x बराबर 9 चौक 36 प्लस 7 एकम 7/9, तो x बराबर
36 7 43 बटे 10 गुणे 9, तो x बराबर 43 बटे 10 9 90, ये आपके हो गया। अब देखते हैं इसी सवाल की तीसरी की, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपकी क्या है, 0.001 बार। तो ध्यान दीजिएगा भैया, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0.001 0.001 001, अर्थात 001 का बार बार दोहरा हो रहा है, x बराबर यही मान लीजिए। तो दशमलव ये जो ऐसा है, ऐसे स्थान पर लाइए कि उसके बाईं तरफ एक संख्या हो, एक सार्थक अंक हो। सार्थक अंक कब मिलेगा, जब आप 1000 से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे। तो 1000 से दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, क्यों, क्योंकि दशमलव यहां से यहां आएगा, 3 स्थान चलना पड़ेगा, 1 2 3, इसलिए 1000 से गुणा कराना पड़ेगा। 1000 x बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, 001 गुणे 1000, तो 1000 x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्थान दशमलव लग जाएगा, 1 स्थान तो दशमलव लग जाएगा, तो 001 001, वो तो क्योंकि इस पर दंड लगा है तो बार बार दोहराव होता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 x बराबर 1, अब प्लस यहाँ पे लिख देंगे, फिर क्या 001 बार ऐसे, तो 1000 x बराबर 1, और इसको आपने माना क्या है, 0.001 बार को आपने क्या माना, x, तो 1000 x प्लस x इस तरफ आएगा तो क्या होगा, -x बराबर 1, तो 1000 x में से एक x घटाएंगे क्या आएगा, 999 x बराबर 1, और x बराबर 1 बटे 999। अब इसी प्रकार एक आज के हम सवाल नंबर 4 देखते हैं, 5वीं से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम आखिरी सवाल देखने चल रहे हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 0.999 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप मान लीजिए x बराबर 0.9999, डॉट डॉट है, तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0.999 मान लीजिए। अब दशमलव को ऐसे स्थान पर रखिए कि उसके बाईं तरफ एक गिनती हो। ऐसा कब होगा, जब आप 10 से गुणा कराएंगे, 10 से दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 10x बराबर, यहाँ पे दशमलव इस तरफ हो जाएगा 0.9999 या 0.9 क्या हो जाएगा 9.999। तो 10x बराबर 9 प्लस 0.999। तो ध्यान दीजिएगा 10x बराबर 9। अब इसको आपने क्या माना है, x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, तो 10x इधर आएगा क्या हो जाएगा -x बराबर 9। 10x में से एक x घटाएंगे क्या आएगा 9x बराबर 9, x बराबर 9 बटे 9, x बराबर 1। इस प्रकार आपको आज यहीं तक पढ़ना है। आगे पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मेहनत करिए।